स्विट्जरलैंड का पार्ट 1 तो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि असली मैजिक शुरू होता है अब। बर्न से इंटरलेकन तक का ड्राइव, स्नो माउंटेन्स, टर्क्वाइज लेक्स और हर तरफ पोस्टकार्ड जैसी व्यूज। और इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंटरलेकन, हादरकुल, ग्रिंडलवाल्ड एंड एक ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन जो मुझे लाइफ भर याद रहेगा। सो दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर स्विट्जरलैंड एडवेंचर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और आज का हमारा ये सफ़र ले जा रहा है हमें एक ड्रीम डेस्टिनेशन, यस, इंटरलेकन। बर्न से इंटरलेकन तक का ये ड्राइव, ऑनेस्टली ये जर्नी डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों, अगर आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हो तो रोड ट्रिप मस्ट है, वरना आधा स्विट्ज़रलैंड मिस हो जाएगा। And we are scrolling through the streets of Interlaken. बहुत ज़ोरों की भूख लगी है एक्चुअली, और हम लोग ब्रेकफास्ट का एक अच्छा जॉइंट ढूंढ रहे हैं। राज को बहुत भूख लगी है। और ये है इंटरलाकन की मोस्ट फेमस स्ट्रीट, होवेग। आज संडे है इसलिए क्राउड थोड़ा कम है, बट स्टिल इट इज़ वेरी लिट। यहाँ वॉक करते करते यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक क्यूट कैफेज, लग्जरी वॉच स्टोर्स, चॉकलेट शॉप्स और ऑफ कोर्स पीछे माउंटेन का व्यू। ये पूरे स्ट्रीट को और भी खूबसूरत बना देता है। मस्त से अ परफेक्ट कॉम्बो। Sunday brunch time and we are in the heart of Interlaken. Look at the beauty around. और हाँ, अगर इंटरलाकन में शॉपिंग करनी है और लोकल वाइब फील करनी है तो युंगफ्राउस्ट्रासे परफेक्ट स्ट्रीट है। हर 2 स्टेप में कुछ खाना है, हर 2 स्टेप में कुछ तो खरीदना है। यही चल रहा है हमारे। Arav is buying a chocolate strawberry water. Arav, what are you taking? Chocolate strawberry. सेंट्रल स्ट्रीट तो हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं आप सबको ले चलती हूँ मेरे फेवरेट डेस्टिनेशन पॉइंट पे। यस, वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द मोस्ट आइकॉनिक व्यू पॉइंट विच इज़ फेमस फॉर द मिक्स ऑफ इंसेन एक्सपीरियंस एंड दैट गिव्स बर्ड्स आई व्यू ऑफ इंटरलाकन। चलिए चलते हैं। Out of all the views so far, this one has truly taken my heart away. अगर इंटरलाकन का बेस्ट व्यू देखना है तो हादरकुल जाना मैंडेटरी है। यहाँ से पूरा टाउन, दोनों लेक्स और एल्प्स एक फ्रेम में दिखते हैं। ऑनेस्टली ये स्विट्जरलैंड की वो जगह है या वो व्यू है जो सिर्फ पोस्टकार्ड में देखने को मिलती है। ये वहाँ के सबसे ऊपर पहाड़ के टॉप से है। दोस्तों, अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट डे की तरफ, एक ब्यूटीफुल एयरबीएनबी बंगलो एक्सपीरियंस के लिए। और ऑनेस्टली हर ड्राइव से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्राइव एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स चारों तरफ माउंटेन्स, फ्रेश एयर और सामने लेक तुन और लेक ब्रेंस का ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। म्यूज़िक चल रहा है, हम बस ड्राइव एंजॉय कर रहे हैं और हर टर्न पे हम एक ब्यूटीफुल मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। बीच बीच में ऑफ कोर्स छोटे छोटे ब्रेक्स ली, थोड़ी मस्ती की और फाइनली हम अपने ब्यूटीफुल बंगलो की तरफ मूव कर रहे हैं। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था और मॉर्निंग स्टार्ट हुई एक ब्यूटीफुल स्वीट सरप्राइज के साथ, क्योंकि बंगलो ओनर ने स्पेशली मेरे लिए चॉकलेट केक बेक किया था। यस, चॉकलेट फ्लेवर इज़ माय फेवरेट। सो सुबह सुबह माउंटेन्स व्यू के बीच बर्थडे केक, ऑनेस्टली परफेक्ट स्टार्ट ऑफ माय बर्थडे। फुल मस्ती और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम निकल पड़े अपने डे ट्रिप के लिए ग्रिंडलवाल्ड।
ये प्लेस स्विट्ज़रलैंड का सबसे सीनिक टाउन में से एक है। यहाँ के ब्यूटीफुल स्ट्रीट, माउंटेन व्यूज़ और पीसफुल वाइब सब कुछ एक्सप्लोर करना था मुझे। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं ग्रिंडलवाल्ड की खूबसूरत वादियों में। आप माहौल देखो यहाँ पे सारे, परफेक्ट वेदर है, परफेक्ट लोकेशन है, हर एक जगह बस आपको क्लिक कराने की इच्छा होती है। आई एम स्टिल नॉट एबल टू कम ओवर इट। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। ठंड का वेदर, आइसक्रीम का वेट और आरव, राज और सनी के साथ छोटे छोटे फन मोमेंट्स। आई थिंक ट्रैवल का असली मज़ा शायद यही होता है, ब्यूटीफुल प्लेसेस के साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज। हम लोग एक कैफ़े में जा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने वाला है, बादल बहुत काले हो चुके हैं, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। पूरा ग्रिंडलवाल्ड एक्सप्लोर करने के बाद मुझे डेफिनेटली समझ में आया कि ये प्लेस को स्विट्ज़रलैंड का सबसे सीनिक टाउन क्यों कहा जाता है। सो आई ऑलरेडी शेयर दैट इट वॉज माई बर्थडे एंड ऑफ कोर्स मुझे इवनिंग और भी स्पेशल करना था। सो वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दैट इवनिंग एट द वेरी आइकॉनिक विक्टोरिया युंगफ्रॉ ग्रैंड होटल एंड स्पा, a place where luxury isn't just seen, it's actually felt in every little detail. And what made this evening truly special was sharing it with my family. And of course, 40th birthday deserves something unforgettable. So yes, the champagne had to be popped. So overall, a beautiful evening in a breathtaking place, surrounded by the people who matter the most. Honestly, I couldn't have asked for anything more. Truly special it was. आज यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है और हम आप पहुँचे हैं चीज़ फैक्ट्री विजिट के लिए। अंदर आते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस चीज़ का, हाउ डज इट गोज टू द मेकिंग। जैसे ही हम चीज़ फैक्ट्री के अंदर गए, फ्रेश मिल्क की अरोमा और वार्म रिच चीज़ की स्मेल पूरे एटमॉस्फेयर को फिल कर रही थी। हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखा, फ्रेश मिल्क से लेकर ह्यूज कॉपर वैन्स में उसका ट्रांसफॉर्मेशन, फिर कर्डलिंग, प्रेशरिंग और फाइनली एजिंग रूम्स जहाँ रो ऑफ चीज़ व्हील्स परफेक्टली स्टैक्ड थे। हर स्टेज पे इतना प्रिसिजन और क्राफ्टमैनशिप था दैट इट रियली मेड अस अप्रिशिएट हाउ मच एफर्ट गोज बिहाइंड एवरी स्लाइस ऑफ चीज़ वी ईट। Every picture and every number has a story. You just need to press the button with reference to what is mentioned here and you can hear out the full story. बहुत सारा चीज़ टेस्ट करने के बाद हम डायरेक्टली पहुंच गए कैसल एक्सप्लोर करने, जो लेक जिनेवा के बिल्कुल पास लोकेटेड है। ऑनेस्टली द प्लेस लुक्ड एब्सोल्युटली मैजिकल, जैसे किसी मूवी का सेट हो। परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट्स, क्रिस्टल क्लियर लेक व्यूज़ और कैसल के अंदर फुल एक्सप्लोर। एवरी कॉर्नर हैड इट्स ओन स्टोरी एंड इट वॉज काम, ब्यूटिफुल एंड जस्ट मैजिकल। तो इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इतना कुछ देखा, इतना कुछ फील किया एंड द जर्नी इज ओनली गेटिंग बेटर फ्रॉम हियर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3 of our Switzerland vlog because there is a lot more adventure coming your way. Signing off, your Shikha Singh.